हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੌਪਿਕ ਪਾਵਰ ਇਨ ਏਸੀ ਸਰਕਟਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਸੀ ਸਰਕਟਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਏਸੀ ਥਰੂ ਰਜਿਸਟਰ, ਏਸੀ ਥਰੂ ਕਪੈਸਿਟਰ, ਏਸੀ ਥਰੂ ਇੰਡਕਟਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਓਰ ਰਜਿਸਟਿਵ ਸਰਕਟ, ਪਿਓਰ ਇੰਡਕਟਿਵ ਸਰਕਟ, ਪਿਓਰ ਕਪੈਸਿਟਿਵ ਸਰਕਟ ਤੇ ਫਿਰ ਸੀਰੀਜ਼ LCR ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ डिलीवर होंगी है बाय द सोर्स। तो पहला सानू पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए जे असी एवरेज पावर कैलकुलेट करनी है। तो जो एवरेज पावर है वो होंगी है जी टोटल वर्क डन ओवर टोटल टाइम। इत्थे टाइम जो है वो एक साइकिल का टाइम पीरियड असी लै रहे हैं। एक साइकिल दे विच कितना वर्क डन होया तो उस दे विच कितना टाइम, तो एक साइकिल का जो टाइम है वो टाइम पीरियड है एवरेज पावर। बट क्योंकि सर्किट दे विच किसी भी टाइम ते जो करंट है वो चेंज कर रहा है तो असी इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की गल करते हैं तो असी स्टार्ट हमेशा ही इंस्टेंटेनियस पावर तो करा करांगे। तो इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला की हुंदा है? इंस्टेंटेनियस पावर हुंदी है जी dW/dt कि वर्क किस रेट ते हो रहा है। तो इसनों असी किस तरीके नाल स्टार्ट करांगे? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला असी यूज़ कराया करांगे तो ये पावर असी कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी, एवरेज पावर। तो असी स्टार्ट कर रहे हैं जी विद फर्स्ट टॉपिक कि पावर एसोसिएटेड विद प्योर रजिस्टिव सर्किट। ठीक है, तो असी कंसीडर कर रहे हैं कि एक रजिस्टेंस लग्या जी सर्किट दे विच विद AC सोर्स। ठीक है, तो इस दे विच असी EMF जो लैके चलते हैं वो किस दे इक्वल है? E इज़ इक्वल टू E0 sin ओमेगा t। तो करंट थ्रू सर्किट कितना होंदा है? I इज़ इक्वल टू I0 sin ओमेगा t। ये असी कर चुके हैं जी। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस पावर किस दे इक्वल होएगी? तो इंस्टेंटेनियस पावर होएगी जी P इज़ इक्वल टू E इंटू I। ठीक है, तो ये किस दे इक्वल हो जाएगी जी? E0 sin ओमेगा t इंटू I0 sin ओमेगा t। तो इंस्टेंटेनियस पावर किस दे इक्वल होंदी है जी? जिस तरह आप दस्सिया कि dW/dt। ठीक है, इसनों थोड़ा सॉल्व करते हैं तो dW/dt किस दे इक्वल हो जाएगा? E0 I0 sin स्केयर ओमेगा t। dt भी असी इधर ले आने जी, मल्टीप्लाई कर दो जी dt नूं इस साइड ते, तो dW हो जाएगा जी E0 I0 sin स्केयर ओमेगा t dt। इसनों इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क डन ओवर टोटल टाइम दैट इज़ एवरेज पावर आ जाएगी जो असी कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेट करके की बनेगा जी? वर्क डन आ जाएगा जी टोटल। E0 I0 कांस्टेंट है, आउटसाइड आ जाएगा, अंदर आ जाएगा जी साइन स्क्वायर ओमेगा t dt इज़ द इंटीग्रेशन 0 टू t। हुण साइन स्केयर ओमेगा t की इंटीग्रेशन किवें करते हैं जी? ये असीं पहलां दस चुके हैं। ठीक है, तो आंसर की आएगा ये भी सानूं पता है, ये आएगा जी T/2। ठीक है, वैसे भी मैं तुहानूं फिर सॉल्व करके दिखा देना एक बार, जो तुहानूं नहीं याद रिवाइज करवा देना कि साइन स्क्वायर दी इंटीग्रेशन असीं किस तरह करते हुंदे हां। जे साडे कोल साइन स्क्वायर ओमेगा t dt होवे ते 0 टू t असीं इस दी इंटीग्रेट करनी होवे तो सब तो पहलां असीं इसनूं 1 माइनस cos 2 ओमेगा t ओवर 2 असीं फॉर्मूले दे विच चेंज करते हुंदे आ कि साइन स्क्वायर थीटा नूं 1 माइनस cos 2 थीटा। ठीक है, फिर असीं इंटीग्रेशन सैपरेट कर दिंदे आ कि 1/2 dt ते cos 2 ओमेगा t/2 1/2 आउटसाइड आ गया जी, तो अंदर रह गया जी dt 0 टू t, फिर आ गया जी माइनस 1/2 0 टू t cos 2 ओमेगा t dt। ठीक है जी, तो 1/2 dt की इंटीग्रेशन होगी जी t फ्रॉम द लिमिट 0 टू
टी तो -1/2 कॉस का कोई भी फंक्शन होवे जी पावर 1 होवे, ठीक है, 0 to t उसकी इंटीग्रेशन 0 होंगी है जी, ये 0 आ जाएगी तो इज़ इक्वल टू 1/2 ये हो जाएगी जी t -0, तो आंसर आ जाएगा जी t/2। ठीक है, ये असीं पहला कर चुके हैं। ठीक है जी, इसका रिजल्ट तुम याद रख सकते हो, उत्थे इंटीग्रेशन सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसनों सॉल्व करके आ जाएगा E0 I0 इंटू t/2। ठीक है, यू कैन डायरेक्टली राइट बिकॉज 0 to t sin स्केयर ओमेगा t dt इज़ इक्वल टू t/2। तुम ये रिजल्ट याद रख सकते हो, इसनों अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी, हुणे टाइम है जो वर्क नूं असीं टाइम नाल डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा W/T। ठीक है, तो E0 I0/2 तो इसनों असीं ऐ लिख सकते हैं जी E0/√2 इंटू I0/√2। जो 2 सीगा उसनों असीं √2 इंटू √2 कर देंगे, क्योंकि E0/√2 होंदी है जी ERMS तो I0/√2 होंदी है जी IRMS। ठीक है, तो इसनों असीं लिख सकते हैं जी जो साडी एवरेज पावर है इज़ इक्वल टू ERMS इंटू IRMS। ठीक है, यहाँ इसनों असीं नाम दिता सीगा वर्चुअल वोल्टेज ते वर्चुअल करंट। समझ लग गई जी, साढ़े को आंसर पीक च आ रहा सीगा तो असीं उसनूं RMS पावर ते RMS वोल्टेज ते RMS करंट दे विच चेंज कर लिया। तो ये सी जी एवरेज पावर एसोसीएटेड विद प्योर रजिस्टिव सर्किट। ठीक है, तो नैक्सट टॉपिक दे विच असीं डिस्कस करते हैं एवरेज पावर एसोसीएटेड विद प्योर इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, तो हुण असीं अज्यूम कर रहे हैं कि एक इंडक्टर है, उस दे नाल असीं AC सोर्स लगाया है, तो इस दे थ्रू असीं वोल्टेज लैके चलते हैं कि E इज़ इक्वल टू E0 sin ओमेगा t। ठीक है, जिस तरह से किया सी कि करंट कितना होंदा है जी, करंट तो EMF दे विच 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होंदा है। कौन लीड करता है जी, मैनूं सोच के दसो। इंडक्टर दे विच EMF लीड करती है जी, करंट लैग करता है। ठीक है, तो करंट थ्रू इंडक्टर कितना होंदा है जी, असीं सॉल्व किया सी, तुहानूं रिलेशन याद रखने पैने हैं। करंट थ्रू इंडक्टर होंदा है जी I इज़ इक्वल टू I0 sin ओमेगा t -π/2। करंट लैग करता है, तो जो असीं इसनूं सॉल्व करते हैं तो ये बनता है जी -cos ओमेगा t -I0 cos ओमेगा t। ठीक है जी, तो इंस्टैंटेनियस पावर किस दे इक्वल होएगी, इंस्टैंटेनियस पावर जो है वो होंदी है जी P इज़ इक्वल टू E इंटू आई। ठीक है जी, E ते I की वैल्यू पुट कर दें असीं, E की वैल्यू है जी E0 sin ओमेगा t, तो इसकी वैल्यू है जी -I0 माइनस अगे लगा दें इंटू I0 cos ओमेगा t। ठीक है, तो पावर होंदी है dW/dt, किस दे इक्वल हो जाएगा -E0 I0 sin ओमेगा t तो cos ओमेगा t। ठीक है जी, dt नूं इस साइड दे लिया के मल्टीप्लाई कर दें, dW हो जाएगा जी -E0 I0 sin ओमेगा t cos ओमेगा t जी। ठीक है, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, हुण असीं इसनूं इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेट करके dW का की बनेगा जी W -E0 I0 आउटसाइड आ जाएगा, अंदर की आ जाएगा जी sin ओमेगा t। इत्थे dt लगना सीगा जी, dt असीं इस साइड ते लै गए सीगे तो इत्थे dt आएगा जी नाल, dW/dt सीगा ना, तो dt लगाना रह गया सीगा। तो E0 I0 sin ओमेगा t cos ओमेगा t dt फ्रॉम 0 to t। हुण ये बन गया जी sin थीटा cos थीटा। sin थीटे cos थीटे की जो भी प्रोडक्ट होवे, ठीक है, तो इनकी इंटीग्रेशन डायरैक्ट सॉल्व नहीं होंदी जी, इनका फॉर्मूला बनता है जी। असल दे विच एक फॉर्मूला होंदा है कि sin 2 थीटा
साइन 2 थीटा होंदा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो असी की करांगे जी, इत्थे 2 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 नाल डिवाइड कर देंगे। तो जो 2 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 नाल डिवाइड कर देंगे तो ये की बनेगा, ये बनेगा जी माइनस ई नॉट आई नॉट ओवर 2। देखो जी, इस 2 नाल डिवाइड करता तो 2 नाल मल्टीप्लाई कर दें अंदर 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी फ्रॉम 0 टू टी। ठीक है जी, ये बन गया जी 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये होंदा जी साइन 2 थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होंदा जी बहुत इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये बन जाएगा साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, तो साइन की जो भी पावर 1 हो, एंगल जो मर्जी हो, 0 टू टी असी पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि इनकी इंटीग्रेशन 0 होंदी है, कि 0 टू टी साइन 2 ओमेगा टी डी टी, इनकी इंटीग्रेशन ओवर द कंप्लीट साइकिल की आएगी 0। ठीक है, तो इनका जो आंसर है वो की हो जाएगा 0। तो वर्क डन ओवर द कंप्लीट साइकिल इज़ 0। तो जो असी एवरेज पावर की गल करते हैं, एवरेज पावर इज़ इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, 0 अपॉन टाइम इज़ 0। तो इसका मतलब है कि जो इंडक्टर के नाल असी एवरेज पावर एसोसीएटेड की गल करते हैं, ठीक है, तो 0 होएगी। इसका मतलब जो आइडियल इंडक्टर है, इत्थे असी जो आइडियल इंडक्टर की गल कर रहे हैं, प्योर इंडक्टर, वैसे तो इसका रजिस्टेंस भी होएगा ना, क्योंकि किसी ना किसी चीज़ का तो बनया ही है, बट जो असी आइडियल अज्यूम करिए कि इट हैज़ नो रजिस्टेंस, तो इस दे नाल जो पावर कंज्यूम्ड है ओवर द कंप्लीट साइकिल वो 0 होएगी। इसका मतलब जो असी इंडक्टर में लगाने हैं जी AC सप्लाई के क्रॉस, तो वो कोई पावर कंज्यूम नहीं करता। ठीक है ना, देखो कितना वधिया जी। एवरेज पावर एसोसिएटेड विद प्योर इंडक्टर ओवर कंप्लीट साइकिल इज 0। एवरेज पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टर ओवर कंप्लीट साइकिल इज़ 0, कि 0 पावर कंज्यूम हो रही है जी। ठीक है, हुण इस तरीके दे नाल सोचो जी, सानू पूछा जाए जी पावर एसोसिएटेड विद प्योर कैपेसिटर, कि सिंगल कैपेसिटर लग्या होया जी सर्किट दे विच, प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, फिर की चेंज आएगी सोच सकते हो। तो जो सर्किट दे विच कैपेसिटर लग्या होवे जी इंडक्टर की थां ते, असीं इत्थे कैपेसिटर लगाता तो की चेंज आएगी, मैथेमैटिकली सोच सकते हो जी। सेम वोल्टेज असीं लैके चलांगे, जो आई दा एक्सप्रैशन है वो चेंज हो जाएगा, इत्थे ओमेगा टी प्लस π/2 हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर दे विच करंट लीड करता है, ओमेगा टी प्लस π/2 हो जाएगा, इत्थे कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, माइनस नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ एक माइनस दे साइन का फर्क पएगा, इत्थे माइनस नहीं आएगा, फिर सिमिलर चली जावांगे तो अगे माइनस नहीं आएगा। ठीक है, सारी इंटीग्रेशन सेम टू सेम, बाहर माइनस नहीं आएगा बस। तो वर्क डन कितना आ जाएगा जी, एवरेज पावर एसोसिएटेड कितनी आ जाएगी 0। तो कैपेसिटर भी पावर कंज्यूम नहीं करता जी, जो असीं AC सप्लाई के क्रॉस यूज़ करते हैं, तो एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय कैपेसिटर इज़ ऑल्सो 0। तो बिल्कुल सेम है जी, तुसीं अपने आप करना है, तो सिर्फ नैगेटिव साइन नहीं आएगा, बस जो तुसीं करंट की इक्वेशन लिखनी है इत्थे ध्यान रखना है जी बस, कि करंट थ्रू कैपेसिटर ओमेगा टी प्लस π/2 हो जाएगा, तो इत्थे की हो जाएगा जी आई नॉट कॉस ओमेगा टी, बस माइनस नहीं आएगा। क्लीयर, तो तुसीं अपने आप कर सकते हो। ठीक है जी, तो असीं किस तरह स्टार्ट करांगे जी, एक कैपेसिटर लगाने, मैं कंप्लीट नहीं कर रहा, सिर्फ एक इक्वेशन तक लिख रहा, उस तो बाद तुसीं अपने आप कर लिया जी। तो सप्लाई है जी, ठीक है, कैपेसिटर है, ये असीं सोर्स यूज़ कर रहे हैं, तो वी विल स्टार्ट विद E इज़ इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो करंट थ्रू कैपेसिटर कितना होएगा, इंस्टेंटेनियस करंट वो हो जाएगा जी I इज़ इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो ये हो जाएगा जी I नॉट कॉस ओमेगा टी।
ठीक है जी। इस तो अगे तुसीं अपने आप कर सकते हो जी, ठीक है। तो मैं लिख रहा जी कंप्लीट बाय योरसेल्फ। सेम आंसर आएगा जी 0। ठीक है जी। हुण असीं कैलकुलेट करनी है पावर एसोसीएटेड विद सीरीज़ LCR सर्किट। मतलब सीरीज़ दे विच साडे कोले तीनों चीज़ां लगियां होईयां जी, L है, C है ते R है। L C R इन सीरीज़ विद AC सोर्स। ये सर्किट बनाने की भी सानूं जरूरत नहीं हैगी इत्थे, ठीक है। मैं वैसे ही बना रहा जी कि जो असीं लैके चलते हैं जी कि E इज़ इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, ये साडा सोर्स है, ठीक है। जिस तरह असीं पहलां कीता सी सीरीज़ LCR सर्किट दे विच कि असीं अज्यूम कीता सी कि सर्किट इज़ इंडक्टर डोमीनेंट। चलो इत्थे भी असीं उही अज्यूम कर लैंदे आ, इंडक्टर डोमीनेंट है सर्किट, ठीक है। तुहानूं मैं थोड़ा जिहा रिमाइंड करवावां कि असीं दस्सिया सी कि किस तरह असीं वोल्टेजेस ड्रा करदे सी फेजर्स नाल, कि इस डायरैक्शन दे विच असीं अज्यूम कीता सी कि I है, तो ये VR सीगा, ठीक है। ये VL सीगा जी इस डायरैक्शन दे विच VL, ये VC सीगा जी। तो VL ग्रेटर सीगा, ये बच गया सी VL माइनस VC। जो नैट साडी EMF बनी सीगी, असीं पैरेललोग्राम कंप्लीट कीती सी, तो ये साडा सीगा जी E। ये एंगल सी फाई। तो जी इंडक्टर डोमीनेंट सर्किट लेने आ तो वोल्टेज लीड करती है करंट नाल, ठीक है। मतलब जे असीं वोल्टेज ते करंट दी इक्वेशन देखनी है, हुण असीं कहांगे जी EMF की इक्वेशन असीं लिख चुके हैं, E इज़ इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। तो करंट की इक्वेशन फिर की होएगी, इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू द सर्किट। तुहानूं ये भी डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, तुहानूं याद रखना चाहिए कि I किस दे इक्वल होएगा जी, I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। देखो असीं माइनस फाइव कर दें जी इत्थे, क्योंकि इहदे विच EMF लीड कर रही है, करंट लैग कर रहा है, फाइव के एंगल नाल करंट पिछे है, वोल्टेज अगे है, तो माइनस फाइव आ जाएगा जी। इसमें इक्वेशन नंबर 2 दिने आ। तो इंस्टेंटेनियस पावर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी जी P इज़ इक्वल टू E इंटू आई, ठीक है। P नूं असीं लिखांगे जी dW/dt। तो E ते I की वैल्यू पुट कर देंगे। E की वैल्यू है जी E नॉट साइन ओमेगा टी, तो I की वैल्यू है I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है। साइन ओमेगा टी माइनस फाइव इहदे ते असीं फार्मूला लगावांगे जी साइन A माइनस B का। साइन A माइनस B का फार्मूला होंदा जी साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। ये बन जाएगा जी एक dt नाल असीं इधर लिया के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो dw किस दे इक्वल हो जाएगा, dw इज़ इक्वल टू E नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव dt। इस स्टैप से सिर्फ dt नाल मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हुण असीं साइन A माइनस B का फार्मूला लगाने हैं, ठीक है। तो बनेगा जी साइन ओमेगा टी ते साइन A कॉस B साइन ओमेगा टी कॉस फाइव, ये हो गया जी A, ये हो गया B माइनस कॉस ओमेगा टी ते साइन फाइव मल्टीप्लाइड बाय dt, ठीक है जी। हुण ये सारी टर्म असीं ओपन कर लेने ब्रैकेट, तो बन जाएगा E नॉट I नॉट, इनू मल्टीप्लाई करांगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा।
ठीक है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी नाल कॉस फाई नाल डी टी, ठीक है। इसनू मल्टीप्लाई करांगे माइनस पा के तो हो जाएगा जी माइनस ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई इंटू डी टी, ठीक है जी। हुण इसनू इंटीग्रेट कर देंगे जी बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। जो इंटीग्रेट करांगे तो की होएगा जी डी डबल्यू की इंटीग्रेशन बन जाएगी डबल्यू, ठीक है। इसनू इंटीग्रेट करांगे तो ई नॉट आई नॉट बाहर आ जाएगा जी, अंदर आ जाए। कॉस फाई भी कॉन्सटेंट है क्योंकि फाई तो हुण जिन्ना एंगल है जी फेस का वो उन्ना ही रहना, वो तो चेंज नहीं होना टाइम के नाल, तो कॉस फाई भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। अंदर क्या आएगा जी 0 टू टी साइन स्केयर ओमेगा टी डी टी, ठीक है। इनके विचों की बाहर आएगा जी फिर ई नॉट आई नॉट बाहर आ जाएगा, एक साइन फाई बाहर आ जाएगा जी। अंदर की रह जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी 0 टू टी एंड डी टी, ठीक है जी। हुण इनकी इंटीग्रेशन का सानू पता है जी कितनी होंदी है, ये असीं सॉल्व कर चुके हैं। तो ई नॉट आई नॉट कॉस फाई तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी की इंटीग्रेशन होंदी है 0 टू टी इज़ टी बाय 2, ठीक है। तो माइनस ई नॉट आई नॉट साइन फाई, तो इसकी इंटीग्रेशन किवें सॉल्व करांगे, 2 नाल मल्टीप्लाई करके असीं फिर साइन 2 थीटा बनावांगे, वो सानू पता ही है जी फिर 0 ही आना, ठीक है। इंटीग्रेशन असीं इसकी किवें करांगे जी 2 नाल बाहर डिवाइड कर देंगे तो अंदर 0 टू टी 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी, ठीक है जी। ये अल्टीमेटली साइन 2 ओमेगा टी बन जाएगी तो 0 बन जाएगी, ठीक है जी। असीं डायरैक्ट यूज़ करते हैं जी इत्थे इक्वेशनस। तो नैक्सट स्टैप दे विच असीं लिख दिंदे जी डबल्यू इज़ इक्वल टू ई नॉट आई नॉट कॉस फाई इंटू टी बाय 2 माइनस 0, बिकॉज भी 0 टू टी जिहड़ा है 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी कहते इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 0 टू टी साइन 2 ओमेगा टी डी टी, ठीक है। तो ये ओवर द कंप्लीट साइकिल की होएगी 0 होएगी जी, ठीक है। सारी टर्म 0 होगी तो W डिवाइडेड बाई टी की हो जाएगा एवरेज पावर इज़ इक्वल टू W ओवर टी, इधर टी नाल डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगी जी ई नॉट आई नॉट ओवर 2 इंटू कॉस फाई। तो हुण फिर देखो जो नीचे 2 है इनू असीं फिर उस तरीके दे नाल √2 इंटू √2 लिख सकते हैं कॉस फाई, तो ये की बन जाएगी जी ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। तो एवरेज पावर एसोसिएटेड विद द सीरीज LCR सर्किट इज दिस ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, ठीक है जी। इंटीग्रेशन याद रखनी है तुसीं कि इंटीग्रेशन का एक तो ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं कि साइन 2 ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी ये बन जाएगा साइन 2 थीटा साइन 2 ओमेगा टी, तो एक असीं यूज़ कर रहे हैं जी कि 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी इज़ टी बाय 2, ये असीं पहला भी यूज़ कर चुके हैं। तो 2 फॉर्मूले तुसीं याद रखने हैं जी, बार बार इंटीग्रेशन सॉल्व करने की लोड़ नहीं है इत्थे, ठीक है। मैं फिर कह रहा तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की इंटीग्रेशन बार बार आ रही है, नो नीड टू सॉल्व इट, की करो जी डायरैक्ट इसनूं पुट कर दो, ठीक है। तो दिस इज़ द एवरेज पावर एसोसिएटेड विद द LCR सर्किट। हुण देखो जी इसका स्पैशल केस लईए असीं, जे असीं प्योर रजिस्टिव सर्किट लईए तो प्योर रजिस्टिव सर्किट लई फाई 0 हुंदा, फेज डिफरेंस 0 हुंदा ना EMF ते करंट दे विच, तो कॉस फाई 1 बन जाएगा, तो वही रिजल्ट आ जाएगा पी एवरेज इज इक्वल टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। तो जे असीं इंडक्टर लैके चलते हैं, इंडक्टर दे विच करंट ते EMF दे विच किन्ने दा एंगल हुंदा, फेज एंगल पाई बाय 2, तो कॉस पाई बाय 2 कॉस 90 0 हुंदा, एवरेज पावर 0 हो जाएगी। सेम कैपेसिटर दे विच फाई पाई बाय 2 हो जाएगा, पावर 0 हो जाएगी, ठीक है। यही चीज़ असीं समझा रहे हैं जी कि इस एक्सप्रैशन तो सारे बन जाने सी, बट क्योंकि ये थोड़ा लेंथी है तो जे असीं पहला ये करांगे फिर स्पैशल केस लगावांगे तो सारा टॉपिक बहुत लेंथी हो जाएगा। वैसे तो इक्को दे नाल ही सारे हो रहे हैं, जे असीं यही कर लीए
एंड ते जाके फाई की वैल्यू पुट कर दी है कि प्योर रजिस्टिव लिए फाई 0 है। ठीक है, तो मैं इत्थे लिख भी दिना कि फॉर जे असीं स्पैशल केस करिए नंबर 1 फॉर प्योर रजिस्टिव फाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, नंबर 2 फॉर ओनली इंडक्टर फाई इज इक्वल टू फॉर ओनली इंडक्टर एंड ओनली कैपेसिटर। जे असीं ओनली इंडक्टर ते ओनली कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं तो फाई इज इक्वल टू π/2। ठीक है, तो एवरेज पावर एसोसीएटेड कितनी आ जाएगी इस केस दे विच 0। ठीक है, तो इस केस दे विच कितनी आ जाएगी ERMS इंटू IRMS। ठीक है जी, तो दिस इज़ द एवरेज पावर एसोसीएटेड विद LCR सर्किट। फिर असीं इन्हां दी होर कॉम्बीनेशन भी बना सकते हैं जी। जे कल्ला LR सर्किट होवे या RC सर्किट होवे तो फिर की होएगा। ठीक है, तो उनके भी इस तरीके नाल केस बन जाएंगे जी। cos फाई की वैल्यू आ जाएगी तो असीं सॉल्व कर लाँगे जिन्नी आ जाएगी। तो नैक्सट टॉपिक दे विच असीं डिस्कस करांगे कुछ होर सर्किट्स। ठीक है जी, तो आई होप कि तुहानूं ये टॉपिक समझ लग गया होएगा। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।